नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय सबसे हॉट मुद्दा जो है निकाय चुनाव का बना हुआ है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। तो जबरदस्त टकराव भी इस चुनाव के अंदर, छोटी सरकार के अंदर देखने को मिल सकता है, छोटे चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच अहिरवाल की राजनीति में कुछ और ही घमासान देखने को मिल रहा है। एक बार फिर अहिरवाल के राजा जी के नाम से जाने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह, जिनके बिना माना जाता है कि अहिरवाल की राजनीति में पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनका पंगा जो है अब हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हो गया है। यानी कि ताऊ खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच एक नया घमासान उठ चला है। एक तरफ जहां अनिल विज और नायब सैनी मोहनलाल बड़ोली का विवाद नहीं थमा था, वहीं बीजेपी के अंदर अब दूसरा भी विवाद खड़ा हो गया राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर के बीच, क्योंकि अहिरवाल में बीजेपी ने एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को झटका देने का प्रयास किया है, झटका देने की कोशिश की है। राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ने साइडलाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए और निकाय चुनाव के अंदर अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारने का काम कर दिया है, जिसके बाद से ही अहिरवाल में बीजेपी के अंदर एक घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में गुरुग्राम जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर दो नगर निगमों के चुनाव एक साथ होने वाले हैं, जहां पर दो नगर निगम बने हुए हैं, गुरुग्राम नगर निगम तो साथ ही मानेसर नगर निगम, और दोनों ही जगह पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन बात की जाए मानेसर नगर निगम की, जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है, वहां पर प्रत्याशी जो बीजेपी की टिकट पर, बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके बीच भी तगड़ा घमासान था। लेकिन बीजेपी ने सभी को साइड करते हुए और मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जिस नाम को रिकमेंड किया गया, जिस नाम को आगे बढ़ाया गया, उस पर मुहर लगा दी। वहीं बात की जाए गुरुग्राम नगर निगम की, तो वहां पर भी बीजेपी पार्टी के संघ के, यानी कि आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे दी गई है, सिंबल पर चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो दोनों जगह पर बीजेपी ने अपने हिसाब से टिकटें देने का काम किया, अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारने का काम किया। लेकिन जहां तक राजनीतिक चर्चाओं की बात की जाए, तो लगातार यह बात सामने आ रही थी, लगातार यह बात चल रही थी कि दोनों नगर निगमों में से एक जगह पर राव इंद्रजीत सिंह का समर्थित प्रत्याशी उतारा जाएगा। लेकिन दोनों जगह पर ही राव इंद्रजीत सिंह को झटका देने का प्रयास किया, अगर वो भी उस समय जब राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद हैं और सांसद होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो इसके अलावा आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर 5वीं बार लगातार राव इंद्रजीत सिंह सांसद बने हैं। 2 बार कांग्रेस से तो 3 बार लगातार बीजेपी से सांसद चुनाव जीत चुके हैं। और ऐसे में जिस लोकसभा सीट के ऊपर, जिस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है, जबरदस्त पकड़ है, वहीं पर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोदने का, जड़ें काटने का काम कर दिया। तो राव इंद्रजीत सिंह के लिए इससे बड़ा नुकसानदायक कदम कुछ भी नहीं हो सकता। और माना जा रहा है कि अब निकाय चुनाव बीजेपी ने अपने अनुसार प्रत्याशी उतार कर फंसा दिया है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह बनाम ताऊ खट्टर के बीच अब यह पूरा पेच, यह पूरा मामला फंस चुका है। और माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो भी गच्चा खा सकता है, सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर की लड़ाई के चलते। यानी कि एक तरफ जहां अनिल विज, मोहनलाल बड़ोली और साथ में मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच बैर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताऊ खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच भी एक नया बैर चल पड़ा है। और यह बैर किस तरीके से दुश्मनी का रूप लेगा या फिर आने वाले समय में राव इंद्रजीत सिंह इस प्रत्याशी के समर्थन में नजर आएंगे, अब तक यह कहना नामुमकिन है, असंभव सा है। लेकिन आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि राव इंद्रजीत सिंह वास्तव में ही इस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं या फिर राव इंद्रजीत सिंह प्रत्याशी के लिए एक भी दिन प्रचार प्रसार ना करके, उसके किसी भी कार्यक्रम में ना पहुंचकर यह एहसास करवा देंगे कि उनके अनुसार टिकट ना देना, प्रत्याशी ना उतारना बीजेपी का सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी गलती
थी। लेकिन खास बात यह भी है कि जिस प्रत्याशी को मानेसर नगर निगम में प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने उतारा वो राव इंद्रजीत सिंह के एंटी खेमे से संबंध रखता है। एंटी खेमे से मतलब है कि राव इंद्रजीत सिंह के वो करीबी नहीं है बल्कि उनके धुर विरोधी कहे जाने वाले नेताओं के बेहद खास और करीबी माने जा रहे हैं। अगर उस प्रत्याशी के सोशल मीडिया पर नजर डाली जाए तो उनकी फोटो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ देखने को मिलेंगी और मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो राव इंद्रजीत सिंह की उनके साथ एक दिन भी नहीं जमी, एक दिन भी नहीं पटी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ और फोटोज पर अगर नजर डाली जाए तो उनके फोटो डॉक्टर सुधा यादव के साथ भी देखने को मिलते हैं, उनके फोटो केंद्रीय मंत्री रहे भूपेंद्र यादव के साथ भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह का जिस नेता के साथ अहिरवाल में 36 का आंकड़ा है, हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह उनके साथ भी बीजेपी के प्रत्याशी के फोटो देखने को मिलते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से आते हैं और इस सूरत में राव इंद्रजीत सिंह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि एक तरफ जहां उनकी पसंद को नजरअंदाज कर दिया गया, उनको किनारे करने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ उनके विरोधी खेमे से कोई प्रत्याशी नगर निगम चुनाव के अंदर मानेसर से उतार दिया गया तो वो उसकी मदद करेंगे। ऐसा शायद ही देखने को मिले, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर अहिरवाल क्षेत्र के लोग, गुरुग्राम जिले की जनता जनार्दन इस बारे में क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।